नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव की शुरुआत वेस्ट यूपी से होनी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली का आयोजन मेरठ में होने जा रहा है। 31 मार्च को पीएम मेरठ में चुनावी शंखनाद करके प्रचार की शुरुआत करेंगे। बता दें आपको कि खास बात यह है कि जब भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है, चाहे वह 2014 की बात करें या 2019 की, नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण माना है। यही वजह है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री वेस्ट यूपी से ही चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। आज चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में जयंत चौधरी ने अपने दादा चौधरी चरण सिंह की ओर से ये सम्मान ग्रहण किया और अब कल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मेरठ की रैली में जयंत चौधरी मंच पर साथ रहेंगे। 15 साल बाद बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला है। बीजेपी और आरएलडी मिलकर जाटलैंड को साधने की कोशिश करेंगे। जयंत चौधरी का साथ मिलने से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी को उम्मीद है कि पश्चिम यूपी में जयंत के साथ आने से उनके मिशन 400 को ताकत मिलेगी। बीजेपी ने रामायण टीवी सीरियल में श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरठ में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरठ को पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है और ऐसे में क्रांति धरा मेरठ में होने वाली इस रैली से पूरे वेस्ट में संदेश जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी कोई कसर इस रैली को सफल बनाने में नहीं छोड़ने वाली है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पश्चिम यूपी में 2 बड़ी रैलियां कर सकते हैं। पीएम की मेरठ में होने वाली रैली के माध्यम से गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर तक की सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में दूसरी रैली मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद या अन्य किसी जनपद में होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो बता दें आपको कि अब जिस तरह से पहले चरण में चुनाव होना है और पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश पर जो खास फोकस रहेगा और उसी पर चुनाव भी होना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस इस क्षेत्र पर है। बताया भी जा रहा है कि जिसको लेकर पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली का भी आयोजन हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आयोजित एक रैली को संबोधित करेंगे और वहीं से चुनावी शंखनाद इस चुनावी अभियान का कर देंगे। बता दें आपको कि चाहे 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, प्रधानमंत्री ने पश्चिमी यूपी को ही शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण माना है और ये कहा जाता है कि तीसरी बार भी पीएम वेस्ट यूपी से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। आज चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित हुआ, जहां पर जयंत चौधरी ने अपने दादा चौधरी चरण सिंह की ओर से ये सम्मान ग्रहण किया है। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरठ में रैली में जयंत चौधरी मंच पर साथ में रहेंगे। करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय खैरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अजय वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ पूजा मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अजय वीर सिंह जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि आज मरणोपरांत चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है, जयंत चौधरी ने उसे रिसीव किया। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर, कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जयंत चौधरी के साथ मंच साझा होगा। क्या लगता है इन तमाम चीजों का पश्चिम यूपी में कितना प्रभाव पड़ेगा? नेहा जी, देखिए
2009 के बाद में 15 साल बाद एनडीए और आरएलडी एक मंच पर कल पहली बार प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ में रैली करने जा रहे हैं। आज रैली से एक दिन पहले ही भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न राष्ट्रपति भवन में आज मिला है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का किसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आप कल देखिएगा, कल मेरठ में होने वाली जो रैली है वो ऐतिहासिक रैली होगी। 2024 तक इतनी बड़ी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुई होगी। लोग अपने संसाधनों से प्रधानमंत्री जी को और जयंत चौधरी जी को सुनने के लिए उस रैली में जा रहे हैं। आप देखिए, एनडीए चुनाव में उतर चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 28 तारीख से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने अमरोहा में, बिजनौर में, लोकसभा में मीटिंग की है और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मेरठ से रैली का शुभारंभ कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के नेता अभी उम्मीदवार ही तय करने में लगे हुए हैं। उनमें आपस में जो अंतर्कलह है वो उनकी पार्टी को कहीं चुनाव में टिकने नहीं देगा। ठीक है, मैं पूजा जी का रुख कर लेती हूँ। पूजा जी, जो हालात और जो सिचुएशन है उसके अंदर अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया गठबंधन के हालात ये है कि टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया। क्या अभियान की शुरुआत करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही पूजा जी, अनम्यूट करिए प्लीज। जी अभी आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए। तो मैं कह रही थी कि क्या गठबंधन है इंडिया अलायंस सबसे पहले प्रारंभ देश में हुआ और हमारी जो पार्टी और उतारेगी। आरएलडी के संस्था कह रहे थे कि जो है पूरा किसान चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बिल्कुल महसूस कर रहा है। और उनके लिए जो है सम्मान मिला हुआ है, उतना ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा है जयंत चौधरी जी को लेके कि जयंत चौधरी जी कल मेरठ में आएंगे तो क्या कहेंगे किसानों से कि जो आपके खादों की बोरी से 10 किलो यूरिया चुरा लिया, हम उसके साथ हैं। जो 600 किसान शहीद हुए उस हत्यारी सरकार के साथ में है। और ये जो है गन्ना किसानों का जो है 500 करोड़ जो भुगतान नहीं हुआ है, ये गन्ना जिला अधिकारी नीरज जी कहते हैं, उनका आंकड़ा है। वो उनके साथ में जो गन्ना जो किसानों की हत्यारी है, जिसने किसान के ऊपर गाड़ी चला दी, उसके पिता को आपने टिकट दे रखा हुआ है, हम उसके साथ है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जयंत चौधरी जी किस मुंह से जाएंगे वहां पे जो है वोट मांगने के लिए। और जो मेरठ में प्रत्याशी भी है, जो है बहुत अच्छे एक्टर है अरुण जी, और अच्छी एक्टिंग करें, उनका करियर काफी अच्छा चले। लेकिन उनसे जब पूछा जाता है कि क्या आप चुनाव के बाद में मेरठ में रहेंगे, तो वो कहते हैं वक्त बताएगा। आप बताइए, जनता का नेतृत्व करने जा रहे हैं, आप जनता के बीच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वक्त बताएगा। आप कौन सा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस मुंह से जाएंगे वहां पे। इन्होंने जो है अग्निवीर लादी हुई है, रोजगार का तो बात ही नहीं करना कि रोजगार तो काफी हद तक है। ये जो फॉर्मर चीफ एडवाइजर थे इकोनॉमिक्स, उनकी रिपोर्ट कहती है कि वो कह रहे हैं कि जो युवा है उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है पढ़ाई के बाद में, जिन्होंने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, वो आपका 37.5 है। और उनमें से जो है 83% ऐसे हैं जो कि यूथ हैं, जिनकी उम्र जो है आपकी 30-35 साल तक है मैक्सिमम। और आप जा रहे हैं वहां पे वोट मांगने के लिए, आप कह रहे हैं कि हम जो है वहां से हुंकार भरेंगे। जो हाहाकार मचा हुआ है ना, ये आपके हुंकार को जो है दबा देगा। नहीं, ये तो अब आप पिछली बार भी कह रहे थे ना, लेकिन पश्चिम यूपी में विधानसभा चुनावों में देखिए सबसे ज्यादा सीटें निकाली, उससे पहले कह रहे थे आप लोग कि देखिए तीनों कृषि कानूनों की वजह से जो किसान है वो सड़कों पर है।
बिल्कुल किसान सड़कों पे 2019 का आप दिखा के देखिएगा, 17 सीटें थी, सॉरी 14 सीटें वहाँ पे, जहाँ पे जो है 7 सीटें ही जो है निकाल पाई थी बीजेपी। उसके पहले उनके पास 14 की 14 सीटें निकली हुई थी। और अभी देखिएगा कि इस चुनाव में 14 में से एक भी नहीं निकाल पाएंगे। जिस तरीके से किसानों को इन्होंने धोखा दिया है। विजय खेरा साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। विजय खेरा साहब, ये तो कह रहे हैं पश्चिम यूपी में 14 में से एक सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, खाता ही नहीं खोल पाएंगे आप। तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेहनत कर रहे हैं, कल से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, बिगुल फूक रहे हैं, वो बेकार है सब। अब जो 100% झूठ बोले उसका तो इलाज नहीं है। हाँ। 2-4% झूठ बोलेगा उससे तो बात कर सकते हैं। 100% ही, यानी जिसको एक सीट की उम्मीद नहीं है वो ये बोले तो आश्चर्यजनक बात है। ये बताइए मुझे, ऐतिहासिक रूप से इतने सालों में कभी भी आपका विजय वारस है, हाँ, इतने सालों में कभी भी गन्ने का मूल्य इन लोगों ने कभी समय से दिया ही नहीं। 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, इससे इतने साल का उनका चढ़ा ही रहता था हमेशा। पहली बार इतिहास कायम हुआ है, पहली बार योगी राज में कि गन्ने के किसानों का मूल्य उनको समय से प्राप्त होता है। क्या बात कर रहे हैं? ये 30 मार्च का दे दीजिए, और जिनमें आपके मेरे गन्ना ग्राम जिला अधिकारी कह रहे हैं कि 500 करोड़ जो है बकाया हुआ है अभी गन्ना किसानों का, जिन्होंने 3 महीने उनको भुगतान नहीं किया हुआ है। आप कैसे बात करें? आपको अपने मिनट से भुगतान नहीं किए हुए हैं। मैं जो है ऐसा निराधार बात नहीं कर रही हूँ, तो आप पढ़ लीजिए। आप अगर व्यवस्था है, आप कह रहे 100% झूठ बोलने की जो सुन लेते पूजा जी, सुन लेते पहले खेरा साहब को सुन लेते, फिर मैं आपको आपत्ति होगी तो आप आपत्ति जताइएगा। पहले खेरा साहब पूरी बात कर। नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसा नहीं। खेरा साहब अपनी बात रखिए आप पूरी। नहीं है, आदत पड़ चुकी है इन लोगों की बीच में बोलने की। हाँ ठीक है, कुछ तो मेहनत सीखिए। मैं तो 100% झूठ बोलते हैं तो क्या करें? इसके बाद इनको एक बात पर गर्व था, हमारे पास जयंत चौधरी है, हमारे पास जाट है, हमारे पास, और तुम्हारे साथ जयंत चौधरी चले गए। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ उस समय में, पूरे चले गए। तो समाजवादी पार्टी के साथ जिस जयंत चौधरी के दुनिया भर के कसीदे करते थे, जब वही इनके साथ से चले गए तो अब इनके पास बचा क्या है? न किसान बचा, न मजदूर बचा। बार बार युवाओं की बात कर रहे हैं। युवा तो पूरा मोदी जी के साथ घूम रहा है। हिंदुस्तान का पूरा युवा, उसका भविष्य बन रहा है। मेडिकल कॉलेज जिलों में खुल रहे हैं। तुम्हारे 102 कॉलेजेस से 122 हुए, 142 हुए, यहाँ पर आज 350 400 मेडिकल कॉलेजेस हैं। आप कह रहे मिलता नहीं है शिक्षा का ठीक है, नकल बंद हो गई पूरे उत्तर प्रदेश। ठीक है करा के आप लोगों ने भविष्य खराब कर दिया था जिन बच्चों का। अब उनका मेडिकल कॉलेज का जो है कौन नहीं जानता, रिन्यू नहीं हुआ था रजिस्ट्रेशन, आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना, सवाल इस बात को लेकर है, आप मेडिकल किसान जो सड़कों पर है क्या उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव पश्चिम यूपी पे नहीं पड़ेगा? जो लखीमपुर खीरी हादसा हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसका पूरा क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? कि जनता नहीं पूछेगी, क्या किसान नहीं पूछेगा कि भाई इसका इंसाफ हमें अभी तक क्यों नहीं मिला? सवाल इस बात को लेकर भी है, जो गारंटी दी गई थी सरकार की तरफ से, पूछेगा नहीं किसान क्या कि आप अगर हमारे बीच में आए हैं तो ये बताइए, जो पहले गारंटी दी गई थी, मोदी की गारंटी की आप बात करते हैं, उनका क्या हुआ? तो सवाल तो पूछेंगे ना। संदीप चौधरी जी, मैं आती हूँ सर। पूछे ना, क्यों नहीं, सवाल पूछे ना। ठीक है, उसी के लिए तो बैठे हैं हम। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, पूछूंगी सर, पूछूंगी। संदीप चौधरी जी, जो राजनीतिक हालात और जो राजनीतिक समीकरण फिलहाल पश्चिम यूपी में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे हैं? क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है? क्योंकि 2014 के समीकरण अलग थे, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम यूपी में हाथ टाइट करना पड़ा था। इस बार क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? संदीप जी, चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, खैरा साहब, मैं आपका ही रुक कर लेती हूँ एक बार फिर से। सर, क्या बताइएगा, जो एक आश्वासन आप लोगों ने दिया था किसानों को, उस पर अब क्या जवाब दीजिएगा? हमने सारे आश्वासन पूरे किए हैं। एमएसपी पे कानूनी गारंटी हो गई क्या? पहली बार ऐसा हुआ है। ये लोग तो कभी मूल्य देते ही नहीं थे। मोदी सरकार ने ही तो पहली बार तय किया ना मूल्य। किसान मांगते रहे, ये तो कभी नहीं किया इन्होंने। अगर किया हो तो बता दें, 10 साल में 50 साल में कभी भी किया हो, एक बार भी किया हो। नहीं किया। हमने मूल्य फिक्स किए हैं, हमारी सरकार ने गन्ना किसान को समय से भुगतान किया है। दूसरी बात, तीसरी बात,
अगर पहले तक तो ये कहते किसानों के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी हैं, उनके पिताजी अजीत चौधरी हैं, उनके पिताजी चरण सिंह जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी, सब लोग बोलते थे। आज अब जब वो हमारे साथ हैं तो अब किसानों के नेता नहीं रहे। अब किसानों के नेता मुलायम सिंह जी बन गए, राहुल गांधी जी बन गए इनकी नजर में। तो सच से दूर क्यों भागते हो? आपके सामने सब सामने तो है, सारी चीजें एक एक करके। नहीं तो जयंत चौधरी को लेके क्या सीधे तौर पे पश्चिमी यूपी साधा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं संदीप जी का रुख कर लेती हूँ। संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ नेहा जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी संदीप जी, 2014 में पश्चिम यूपी के हालात अलग थे, बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी थी, लेकिन आज जो हालात है वो अलग है। 2019 में अलग थे, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हार्ड टाइट करना पड़ा था। क्या लगता है, क्योंकि अब जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से है कि आरएलडी प्लस भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लगता है कि पश्चिम यूपी एनडीए भारी पड़ेगा बाकी दलों पर? देखिए नेहा जी, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरे देश की जो राजनीति के एक परिदृश्य बनता है उसको शो करता है। आज की तारीख में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट है वहाँ पर आरएलडी मजबूत हुई है, और आरएलडी के साथ साथ में आपने देखा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी मजबूत हुई है। इस चीज को मॉनिटर बीजेपी लगातार कर रही थी, क्योंकि बीजेपी की 2014 में लहर थी और बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ किया। उसके बाद 2019 में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत लोकसभा के अंदर मिला, और उसमें जयंत चौधरी और अजीत सिंह जी भी चुनाव हार गए थे। लेकिन आज की तारीख में चीजें बदल रही थी। जो वोट एक बार बह गया था लहर में, वो कहीं वापस आ रहा था, और बीजेपी इस चीज को जानती थी, और बीजेपी ये भी जानती थी कि अगर जयंत चौधरी को साथ लिया जाए तो हम समाजवादी पार्टी को खत्म कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। जो 370 पार का। बताइए मुझे कि भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, इसका कितना असर पड़ेगा पश्चिम यूपी पे? और चुनावी बिगुल फूकने से महज एक दिन पहले नेहा जी, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसान उनको भगवान के रूप में मानते हैं, किसान उनको पूजते हैं और इस परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह का जब सम्मान होगा, किसान कहीं न कहीं उस चीज को नतमस्तक होगा, और जब नतमस्तक होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के साथ जाएगा। और जो सबसे बड़ी वजह है, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो सम्मान के लिए जीता है, सम्मान के लिए मरता है। और इन्होंने देख लिया, समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर मजबूत होगी तो अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग फिर से पनपेंगे, फिर से पश्चिम उत्तर प्रदेश जलने लगेगा। यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम होंगे, बहु बेटे की इज्जत खराब होगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो किसानों की बेल्ट है, और जो यहाँ पर जाट समुदाय को बहुतायत में देखा जाता है, जाटलैंड भी कहा जाता है, इनके जो बच्चे हैं उनमें कोई फर्क नहीं होता लड़के और लड़कियों में। लड़कियों को भी बाहर निकाला जाता है, आपने देखो, चाहे वो खेलने का क्षेत्र हो, चाहे आपके मीडिया का क्षेत्र हो, या फौज का क्षेत्र हो, या स्पोर्ट्स का हो, किसी भी फील्ड में लड़कियां भी आगे जाती है। तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने के लिए वो माहौल चाहिए जिसमें उनको कोई खतरा ना हो सके, जहाँ कोई लव जाति घटना ना हो सके। पश्चिम यूपी का ये एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर सुरक्षा, जिसका जिक्र अभी संदीप जी कर रहे थे, और कह रहे हैं वो सुरक्षा मिली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसका फायदा अब केंद्र को भी मिलेगा, क्योंकि 2014 में भी मिला, 2019 में मिल रहा है, 22 में भी मिला, 17 में भी मिला, और अब फिर मिलेगा। पूजा जी, देखिए, जो इनके मंत्री ने जब मंत्रालय में खड़े होकर कहा था कि जो है 5 सालों में 55,000 जो है महिलाओं के अगेंस्ट वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में क्राइम में, वो क्या था? ये तो इन्हीं के कहे हुए बात है, विपक्ष नहीं कह रहा है, इन्हीं के आंकड़े हैं। अब ये इन्हें सोचे कि ये जब ये आंकड़े इतने प्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने आंकड़े ऐसे होंगे जो प्रेजेंट नहीं हुए होंगे, ये तो इनको करना ही पड़ा होगा। ये किस मुंह से कह देते हैं पता नहीं चलता है कि जबकि 1/3 जो है देश के पूरे क्राइम में उत्तर प्रदेश का ही हाथ है, उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। अब टेक एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, और ये जल्द ही जो है उत्तर प्रदेश गुजरात को पीछे छोड़ेगा और जो है कस्टोडियल देश में भी आगे चला जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश नेगेटिव दिशा में तरक्की कर रहा है, और किसान जो है चौधरी चरण सिंह जी को मानता है, किसान नेता चौधरी चरण सिंह रहे हैं, अजीत जी भी रहे हैं, और जयंत जी भी जब किसान को जो है लीड कर रहे थे, तो अब तो जयंत जी उन्हीं के पास चले गए जिसके अगेंस्ट जो है किसान था, जिसके अगेंस्ट किसान जो है आंदोलनरत है, तो किसान माफ नहीं करेगा। ये कहना कि जो है जयंत जी अब किसान नेता है, अजयवीर सिंह जी, किसान आपको माफ नहीं करेगा, जिसके अगेंस्ट लड़े थे उसी के साथ चले गए। देखिए नेहा जी, हम किसानों की राजनीति करते हैं, किसानों के सुख दुख में रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि चुनाव में ही किसानों के बीच जाते हैं। ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, ये किसानों की बात करते हैं, लेकिन उनके सुख दुख में शामिल नहीं रहते।
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व 5 जब चुनाव के अलावा भी हमेशा किसानों के, मजदूरों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साथ रहेगा और ये कल के आने वाली रैली में साफ हो जाएगा। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 मजबूत पार्टियां थी जो आमने सामने रहती थी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, और अब दोनों पार्टी एक साथ हो गई हैं। तो मैं नहीं समझता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, क्या आपको लगता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर आपको लगता है कि आपके गठबंधन को जनता पसंद करेगी या पश्चिम यूपी पसंद करेगा? देखिए, किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें हल कराने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। नहीं, कौन सी समस्या हल हुई है बताइए ना, कौन सी समस्या हल हुई किसानों की? अभी कल सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जब तक खेत में एक भी गन्ना रहेगा, कोई भी गन्ने की मिल बंद नहीं होगी, तो जो किसानों की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम भुगतान नहीं करेंगे, गन्ने के मिल चलेंगे पर भुगतान नहीं करेंगे हम। अभी जो चुनाव आ गया हुआ है, कल आप प्रचार करने जा रहे हैं, तब जो कि आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अब कौन से किसान के जो है साथी हो गए हुए हैं? आपने अपना फायदा देखा किसानों को छोड़ दिया कि आप यही आंदोलन आपको आपके ऊपर जो है चलाया जाए वो बॉर्डर बम, आपको जो है बॉर्डर पे आतंकियों जैसा बिहेव किया जाए, दिल्ली बॉर्डर पे रोक लिया जाए। अब बता रहे हम किसान के साथी हैं। किसान के साथी तो आप तब रहते, आप जब किसान के साथ खड़े रहते, किसान के हत्यारी सरकार के साथ में ना जाते, तब आप किसान के साथ ही रहते। अब किसान के साथी थे, आपने पता नहीं कौन सा लाभ देखा, अपना लाभ देखा, किसान का लाभ नहीं देखा। किसान का लाभ देखते तो आप उनके साथ में रहते, आप उनके एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे होते, आप उनकी जो लागत बढ़ गई उसकी बात कर रहे होते, आप उनका जो संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान है वो भी इस अलायंस के साथ खुश है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो किसान आंदोलन हुआ, आपने पूर्व का आंदोलन भी देखा था पश्चिम उत्तर प्रदेश से किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली निकले थे, घर घर से किसान निकला था। इस बार आपने देखा क्या कोई सरकार के खिलाफ पश्चिम उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर ट्रॉली निकला? चौधरी टिकैत को भी बैकफुट पर आना पड़ा, उन्हें भी अपनी चीजें पोस्टपोन करनी पड़ी। वो जानते हैं कि कभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान जयंत चौधरी के खिलाफ, राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर सकता। आज जयंत चौधरी सरकार का हिस्सा है, किसान देख रहा है उनकी तरफ, के वक्त आएगा जिस तरीके से भी होगा, जो भी होगा, जयंत चौधरी हमारे लिए लड़ेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान कराने का कार्य करेंगे। और देश के नेतृत्व ने, मोदी जी ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि हम किसानों के साथ खड़े। आज पहली बार किसानों के खाते में 60,000 रुपए लगाते हैं, किसानों के कर्जे माफ होते हैं। सबसे जरूरी चीज थी नहीं, किसानों को बिजली चाहिए थी, जो पहले केवल मुलायम सिंह के एरिया में जाती थी, आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, जब पूरा उत्तर प्रदेश हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद किस तरह का माहौल बदलता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।